देखिए ये तो युवा है यहाँ पे और ये एक पोस्टर बना के लेके आए हैं, परीक्षा नेताओं की भी ली जाए ताकि वो भी फेल हो या पास हो। है? बिल्कुल बिल्कुल गारंटी है फेल होंगे। बिल्कुल गारंटी है। अपन सब लोग जानते हैं कि कितने एमपीज और कितने एमएलएस के बच्चे भारत की शिक्षा उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितने नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोगों की नहीं। कहिए उनसे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे, सरकारी कॉलेजों में भेजे, लेकिन नहीं, वो विदेश कॉलेजों में भेजेंगे और भारतीय जनता के पैसों से ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ तंवर है। सिद्धार्थ कहाँ के हो? मैं जयपुर का ही हूँ। जी जी। स्टूडेंट हो? जी बिल्कुल। क्या कर रहे हो? मैं जेई मेंस की आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जी बड़ी कैडी लड़ाई है भाई, वो एक एक परसेंटाइल ऊपर नीचे। यस सर। क्या नाम है आपका? तेजस। तेजस। तेजस कहाँ के हो? जयपुर। क्या कर रहे हो? अपने दोस्त को सपोर्ट। वो तो यहाँ कर ही रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? मैं 11th में पढ़ता हूँ। 11th में पढ़ते हो? यार 11th में पढ़ते हो तो बहुत छोटे हो अभी। क्या हम आपका ये वीडियो चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो चला सकते हैं। हाँ। ये क्या पोस्टर बना के लाए हो भाई? ये पीएम नेहरू और पीएम मोदी के एजुकेशन रिफॉर्म्स का कंपैरिजन है। ओके, इसमें ये दिन भी लिखे हैं तुमने? रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाईएस्ट रेनिंग अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। 99 डेज का रिकॉर्ड हाँ। हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब एक तरफ बिल्कुल खाली क्यों रखा है? क्योंकि वो खाली ही है। ढूंढा तो था पर कुछ मिला नहीं लिखने को। इधर का उधर भेज दिया। तो क्या मोदी आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? कॉमर्स में। जैसे मैं अभी 12th कंप्लीट करी है सर। अभी रिजल्ट आए थे मेरे भी। तो मैंने भी इतिहास पढ़ा है थोड़ा सा और प्रेजेंट भी पढ़ा है मैंने। चलो मैं आपके पास में अभी एक सेकंड में लौट के आता हूँ, इन दोनों भाइयों को फ्री कर देते हैं। चलिए साहब, ये पोस्टर बना के लेके आए। हर युवा अपने तरीके से यहाँ पे अपना आक्रोश दिखा रहा है। युवा का सिर्फ एक मांग है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, युवा ये कहता है हमें मौका चाहिए, सिर्फ बराबरी का मौका चाहिए और लड़ाई लड़ने का पूरा हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये युवा कह रहा है, यही कह रहा है ना? चलो दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ दादा। जैसे उन्होंने बात करी तो उनका पोस्टर था, ये पोस्टर देखा उनका हमने, बढ़िया पोस्टर क्या था। नाम है आपका? सर मेरा नाम हर्ष है, हर्ष शर्मा। क्या कर रहे हो हर्ष? सर मैं अभी 12th खत्म करी है, कॉलेज का वेट कर रहा हूँ रिजल्ट आने का। साथ में मैं भी थोड़ी बहुत जर्नलिज्म ट्राई कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या था? ह्यूमैनिटीज था सर। अच्छा, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यही सब था। तो सर वो लाए थे एक पोस्ट की, एक साइड नेहरू जी की सारी, पहले तो एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी दूर करूं उनकी। टेक्निकली एक दो टर्म्स हैं, नेहरू जी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उसमें पार करा है मोदी जी ने। सेकेंडली क्योंकि वो 1947 से थे, इलेक्शन 51-52 में हुए थे, तो वो थोड़ी डिफरेंट फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है। बाकी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं कि मंदिर बनाया मोदी जी के काल में, मैं ऐसे कोई अंधभक्त या सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, मंदिर पहली बात मोदी ने नहीं बनाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट से बना है, सुप्रीम कोर्ट से वर्डिंग आई है, जनता का पैसा लगा है, सरकार ने पैसा नहीं दिया, उस काल में बना है मंदिर। दूसरी बात, मंदिर भी बना है तो मंदिर से जो इकोनॉमी बनी है, मंदिर इकोनॉमी, उससे भी जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, उससे भी हमारे लोगों में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद पिछले 10 सालों में स्टार्टअप, हमारी भावना भी तो है। भावना भी तो है। आप एक देश है ना, सिर्फ समस्या ये लोगों के, लोग एक चीज देखेंगे तो दूसरी इग्नोर कर देंगे कि मंदिर बन रहा है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अंधभक्त मान सकता होगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहा है, मंदिर बनना चाहिए। कई जगह इतने सारे स्टैचू बनते हैं, कई जगह इतने सारे भीमराव अम्बेडकर जी के भी स्टैचू बनते हैं, कई जगह किसी और के बनते हैं, तो वहां से भी ये सारे सवाल निकलते ही हैं। वहां लोग तो नहीं बोलते कि यहाँ बनना चाहिए। हर किसी चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में और भी चीजें हुई देखी हैं, तो नीट, एम्स, स्कूल वगैरह सारे डेवलपमेंट है। मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा, बट वो एक पीआईबी की है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हो, चीजें हुई हैं, चीजें हो रही हैं, चीजें आगे भी होंगी, है ना? पर ये जो स्टूडेंट आवाज उठा रहा है, ये आवाज ये उठा रहा है कि जो पेपर है, जो बच्चे तैयारी करते हैं, तुम आज 12th करके आए हो, कल तैयारी करोगे, तुम्हारे माँ बाप का पैसा लगेगा और ये तुम जानते हो तुम्हारे घर की स्थिति क्या है। आज आवाज ये उठ रही है कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फ्री क्यों नहीं हो सकता एजुकेशन सिस्टम। और एक बड़ी आवाज ये है, शिक्षा धंधा ना रहे। आप इस बात पे एग्री हो या मैं नहीं? एग्री करता हूँ सर, 101% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि सर मैं हूँ जनरल का छात्र। एक मेरे पिताजी की नहीं है, मैं भी वही हूँ। मेरी पिताजी की नहीं है कि वो 20 लाख रुपए देके अशोका ओपी जिंदल में डलवा सके। मेरे लिए है कि मेरे को घिस के काम करना है, मेरे को दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है सर। तुम्हारे लिए तो 99% भी कम पड़ेंगे। मेरे लिए वही चीज है, मेरी अभी 90% आए हैं 12th में, तो मेरे को सीयूईटी का एग्जामिनेशन दिया है। उसमें मैंने क्या, मैं शिक्षा में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं जितना ट्राई करवाया मैंने अपना बेस्ट दिया। अभी आई है परसेंटेज ढंग से आई नहीं, रिजल्ट आएंगे तो मैं जानता हूँ वो दुख कितना है, वो कितनी समस्या वाली बात है कि एजुकेशन सिस्टम
पैसे का खेम बन गया है। आप अशोका यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने देखा था 20 लाख रुपए 3 साल की, मैं नहीं दे सकता, मेरे पिताजी की है ही नहीं आम इतनी। आदमी नहीं दे सकता। देश में लगभग 85% लोग इस समस्या की से ग्रसित है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और युवा जो यहाँ अपनी आवाज उठा रहा है वो आवाज यही है कि एजुकेशन सिस्टम सही बेहतर होना चाहिए। देखिए तपती धूप में यहाँ पे एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ मौजूद है, हाथ में पोस्टर है। ये लीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आई एम प्राउड माई मदर स्टूड अगेंस्ट रॉन्ग एंड द पावरफुल। सर मैं यहाँ पे अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए हूँ, ताकि उसको एक ऐसे कंट्री में नहीं बड़ा होना पड़े जहाँ पे लोगों की ना सुनवाई हो, और मैं नहीं चाहती कभी उसको ऐसे किसी सर्कमस्टेंस फेस करना पड़े। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु सियाग है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। हनुमानगढ़ से आप बिलोंग करते हो। क्या नाम है आपकी बिटिया का? देविका जाखड़ सर। देविका को आप क्या बनाना चाहते हो? सर जो भी ये खुद इच्छुक होगी मैं उसको वही बनाऊंगी। आपका क्या मन है कि ये यहाँ पहुंचनी सर ये चाहिए? एक अच्छी इंसान बने, मेरा यही मानना है। यही मानना है। आज के सिस्टम में आपको क्या कमी नजर आ रही है, क्या खामी नजर आ रही है, जिसे आप चाहते हो माँ होने के नाते कि ये सुधारना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए? सर सबसे बड़ी कमी सरकार की है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल नहीं है, कुछ गलत होता है तो मुंह मोड़ लेती है, प्रेस के सामने नहीं आती है, लोगों के सामने नहीं आती है। अकाउंटेबिलिटी इज द मेजर कॉज। अकाउंटेबिलिटी इज द ओनली थिंग। आप क्या चाहते क्या हो? सर हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते हैं, ताकि बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जाए लोगों के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, कि ऐसी कोई भी त्रुटियां अगर आगे होती है तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा। आप कैसा देश चाहते हो इसके लिए? मैं एक सुरक्षित एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते सबसे पहले सुरक्षित और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटीज वाला देश चाहती हूँ। एक माँ अपनी बच्ची के लिए सुरक्षित हिंदुस्तान की मांग कर रही है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए विकसित राज्य देश की बात कर रही है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए एजुकेटेड कंट्री की मांग कर रही है। और वो बच्ची ये मौजूद है जिसमें अभी बड़ा लंबा समय है, पर माँ को पता है कि संघर्ष भी छोटा नहीं है, लंबा है। सर सफलता प्रयासों से ही होती है और ये बेहतरीन प्रयास है और मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद। हर व्यक्ति अपने तरीके से यहाँ पे रोष दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। किसी के हाथ में पोस्टर है, किसी के हाथ में बैनर है, किसी के हाथ में छोटा बच्चा है। अरे रुकिए मैडम, ये आपकी बिटिया है क्या? क्या नाम है आपका? मैं शोभना शेखावत, कहाँ के हैं आप? जयपुर की है। बेटा आपका नाम क्या है? प्रूथा प्रूथा क्या? पूजा? प्रूथा प्रूथा कौन सी क्लास में है? 5th क्लास में। अरे वाह। और हम बहुत भटकते हुए पहुंचे। छोटी बच्ची को लेके आप इतनी धूप में यहाँ आए हो? बिल्कुल बहुत हाँ? जरूरी है इनका। क्यों आए? क्यों आए? फ्यूचर है, इनके फ्यूचर के लिए आए हैं। क्या चाहते हो? इसका भविष्य कैसा हो, देश कैसा हो? पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और सही डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, गलत स्वीकार करने वाला नहीं होना चाहिए। प्रूथा क्या बनेगी बड़ा होके? पायलट। ओह रियली? सच्ची में पायलट बनेगी? अब पायलट बनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, कैसे पूरी होगी और देश कैसा हो, ये क्या चाहते हो? देश एक्चुअली में तो एजुकेटेड होना चाहिए, जो कि अभी है नहीं। और ये एजुकेशन पॉलिसी सही आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में हूँ लाइन में, तो मुझे पता है अभी क्या चल रहा है। पढ़ाई लिखाई अगर ऊपर वाले लेवल, मेरी अभिजीत दिप्के से बात हुई है सुबह, उसने एक बड़ा बयान दिया है और मेरे को मन तक लगा है वो। उसने कहा कि इस देश में शिक्षा धंधा हो गया है। आप पहले मिले हो जो एजुकेशन लाइन से हो, मैडम बुरा मत मानना मेरे इस शब्द का, पर आप बताइए आप कैसे देखते हैं? सही में धंधा है, सब सिर्फ अपना पैसा कमाने लगे हुए हैं, ईमानदारी नहीं है कहीं पर भी। एजुकेशन लाइन में ईमानदारी नहीं है। सब पैसा कमाएंगे तो इनका भविष्य कौन बनाएगा? वही तो बात है, उसी को तो सही करना है। क्या मांग है? इसीलिए बस यही मांग है, एजुकेशन पॉलिसी सही होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, बच्चों का भविष्य सही होना चाहिए, पढ़ी लिखी जनता होनी चाहिए ताकि आगे सही डिसीजंस ले सके। और प्रथा पायलट बनेगी तब जाके पायलट बन पाएंगे, नहीं तो पैसे भर के कोई भी बना सकता है। उसके बाद में क्या होगा वो सब जानते हैं। अहमदाबाद में क्या हुआ,
खैर अहमदाबाद को नहीं बीच में लाएंगे, पर बहुत कुछ हो जाता है ऐसा। अगर ये अनपढ़ होके अगर मैंने इसको डोनेशन में पायलट बना दिया तो कल को ये पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेगी अपने हाथ से। सो बेटर है अगर बेटर एजुकेशन पॉलिसीज के थ्रू जाएगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, आगे लोग समझदार होंगे तो ये सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं आपका, हमारा, स्पेशली इनका। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और यहाँ पे हौसलों के आगे भी चीज जुड़ गई है कि देश में शिक्षा होगी तो प्रथा उड़ेगी, पायलट बनेगी और अपनी माँ और परिवार का और देश का मान बढ़ाएगी। हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी मांग अपने तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। केंद्र आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।